8 सालों के बाद आपने सही सुना, पूरे 8 साल के बाद रांची में बालू घाटों की नीलामी हुई है। लंबे समय से रांची और आसपास के इलाकों में बालू की भारी कमी थी, लोग परेशान थे और दाम आसमान छुए जा रहे थे। तब जाकर सरकार ने 19 घाटों की ई नीलामी की है। तो उम्मीद ये की जा रही है कि जल्द ही लोगों को राहत मिलेगी और बालू और भी अधिक सस्ता मिलेगा। रांची में बालू घाटों की नीलामी 2017 से रुकी हुई थी। दरअसल उस समय एनजीटी यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने यह आदेश दिया था कि जब तक पर्यावरण की मंजूरी नहीं मिलेगी तब तक उत्खनन नहीं किया जाएगा। इसी वजह से घाट खाली पड़े रहे और लोगों को ऑनलाइन बुकिंग के भरोसे रहना पड़ा या कभी-कभी बालू को ब्लैक में भी खरीदना पड़ा। इस बार नीलामी की प्रक्रिया ऑनलाइन पूरी की गई है। कुल 19 घाटों को 3 अलग-अलग ग्रुप में बांटा गया था। ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। हर ग्रुप में अलग-अलग घाट रखे गए और उनके लिए कंपनियों ने जमकर बोली लगाई है। हम आपको बता दें कि ग्रुप ए में लोहरदग्गा व घुसरी शामिल हैं, भिसखुटवा व सारंडा शामिल हैं, काके है, फोरहा है और टुंडी घाट है। इन घाटों का रिजर्व प्राइस था 78.14 करोड़ रुपए, बोली लगी 80 करोड़ रुपए की। यानी कि सरकार को यहां पे भी बहुत अधिक फायदा हुआ है। आपको बता दें कि ग्रुप बी भी सबसे अहम साबित हुई है। इसमें हरिहर, सुमनियर, बूटीकोला, बडालू, मोहली माइंस और बड़गाई घाट रखे गए थे। इनका रिजर्व प्राइस था 97.54 करोड़ रुपए, लेकिन बोली लगी 100 करोड़ रुपए की। यह सबसे बड़ी बोली रही है। उसके बाद ग्रुप सी में पतरातू, बाढ़, हिसाल, कांटी, बुड़मू, इटकी, सिलसिली, तुपुदाना, सुहगू, सुरसा और बकरी घाट शामिल थे। इनका रिजर्व प्राइस था 63.04 करोड़ रुपए और बोली लगी 65 करोड़ रुपए की। यानी कि कुल मिलाकर सभी ग्रुप से सरकार को तय रकम से ज्यादा बोली मिली है। इन घाटों की नीलामी जिन कंपनियों ने जीती है उनमें एमएनएस सर्विसेज शामिल हैं, एमसॉल्स सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड हैं और माइक्रोसॉफ्ट ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं। ये तीनों बहुत बड़ी कंपनी है। इससे सरकार को ना सिर्फ राजस्व बढ़ेगा बल्कि बालू की सप्लाई भी और ज्यादा दुरुस्त होगी। लोगों को राहत की सबसे बड़ी उम्मीद इसी बात की है कि जब बालू घाट होंगे तो बाजार में बालू की कीमत घटने वाली है। अभी हालात यह है कि रांची में बालू के दाम 5,000 रुपए से 7,000 रुपए प्रति 100 सीएफ तक पहुंच गए हैं, जबकि सामान्य समय में वही बालू 3,000-3,500 रुपए में मिल जाया करते थे। 2017 के बाद सरकार ने जेएमएमपीडीसी के जरिए ऑनलाइन बुकिंग की व्यवस्था की थी, लेकिन घाट सीमित थे, सप्लाई कम थी और ऑनलाइन बुकिंग करने में आम लोगों को काफी मुश्किल आती थी। स्लॉट जल्दी फुल हो जाते थे और मजबूरी में लोगों को ब्लैक में बालू खरीदना पड़ता था। कई जगह तो दाम 6,000 रुपए से 10,000 रुपए प्रति 100 सीएफ तक भी पहुंच जाया करते थे। अब जब नीलामी हो गई है तो यह उम्मीद है कि सप्लाई बढ़ने वाली है और कीमतें बहुत जल्द घटेगी। लेकिन एक अड़चन अभी भी बाकी है। सभी घाटों से बालू निकालने के लिए पर्यावरण स्वीकृति यानी कि ईसी जरूरी है। जब तक मंजूरी नहीं मिलेगी उत्खनन शुरू नहीं हो सकता है। सरकार का दावा है कि मंजूरी की प्रक्रिया चल रही है और जल्द ही इस पर काम पूरा हो जाएगा। जैसे ही पर्यावरण की हरी झंडी मिलेगी सभी घाटों से बालू की लोडिंग शुरू हो जाएगी और सस्ते दामों पर भी मिल सकती है। इससे ना सिर्फ बाजार में कीमतें सामान्य होंगी बल्कि सरकार को भी हर साल अरबों रुपए का राजस्व मिलेगा। इन पैसों का इस्तेमाल राज्य के विकास और अन्य कार्यों में किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि रांची और आसपास के जिलों के लिए यह नीलामी बहुत बड़ी राहत लेकर के आई है। 8 साल के इंतजार के बाद बालू घाट अब चालू होने के कगार पर हैं। लोगों को भी सस्ती दर पर बालू मिलने की उम्मीद है और सरकार को भी मुनाफा होने वाला है। अब नजर इस पर है कि एनजीटी की मंजूरी कब तक मिलती है और बालू घाटों से उत्खनन कब शुरू होता है। जैसे जैसे इस मामले का अपडेट आता जाएगा हम अपने चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों को देते जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। कैमरे के पीछे मौजूद है हमारी सहयोगी सुमन। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं एआर नाउ।